इस अगहन मास में मार्गशीर्ष मास के इस शुक्ल पक्षीय एकादशी पर्व, जो कि गीता जयंती स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित श्रीमद् भागवत गीता के रूप में, मोक्षदा एकादशी के रूप में हमने अभी 3-4 दिन पूर्व यह उत्सव संपन्न किया है। और इस भागवत गीता के माध्यम से जीवन में अपना उद्धार और अपनी चेतनामय स्थितियों को किस तरह से विस्तार रूप दे सकें, किस तरह से अपने आप को सक्रिय और क्रियाशील रख सकें, वे सभी भाव चिंतन गीता में उल्लेखित है। इसीलिए जब भी हम किसी भी स्वरूप में द्वंद्वात्मक स्थितियों से या अनेक तरह की विषमताओं से युक्त हों, तो गीता का पठन करने से, पाठ करने से और साथ ही साथ उसका अनुसरण करने से अपने जीवन में हम चैतन्यमय और क्रियाशील बन सकते हैं। जिस तरह से हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व है, तो किस तरह से हमें अपने सांसारिक जीवन को चलाने के लिए कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ठीक उसी तरह से गीता में भी ऐसे ही सारभूत स्वरूप में 18 अध्यायों में वह सब निर्देश है कि किस तरह से हम अपने जीवन को योगेश्वर में बना सकें, भगवान श्री कृष्ण में बना सकें, जो कि पूर्ण रूप से, विशेष रूप से 16 कलाओं से परिपूर्ण है। और इन्हीं 16 कलाओं के परिपूर्णता के फलस्वरूप उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुषोत्तम में शक्तियों से युक्त कहा जाता है, उन्हें नारायण कहा जाता है, उन्हें हरि कहा जाता है, अर्थात वे पापों को हरने वाले हैं। और इसी महाकाव्य का सांसारिक मनुष्य अनुसरण करता है तो अपने आप को दिव्यता से युक्त, श्रेष्ठता से युक्त निर्मित कर सकता है। और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण पूरे सृष्टि के पथ प्रदर्शक और संचालक रहे हैं। प्रत्येक देश काल के लिए, कोई ऐसा ही नहीं कि त्रेता युग या द्वापर युग या सतयुग या कलयुग के लिए नहीं, प्रत्येक देश काल के लिए वे पथ प्रदर्शक रहे हैं। और इसीलिए उनमें, इन 16 कलाओं में एक विशेषता दृष्टिगोचर होती है, और जो कि हमने अभी 3-4 दिन पूर्व मोक्ष एकादशी स्वरूप में, गीता जयंती स्वरूप में संपन्न की। तो वैसे ही इस भागवत के इन सुसंस्कारों को हम इस आने वाले पक्ष में ही, इन 15 दिनों के भीतर में ही, जो 16, 17, 18 दिसंबर को भगवान श्री कृष्ण की चैतन्य भूमि, तपोभूमि जगन्नाथपुरी में हम साधनात्मक स्वरूप से सर्व दुख भंजन की क्रियाएं साधन रूप से संपन्न करेंगे, जिससे कि जीवन के जो भी संताप, कष्ट, रोग रूपी अनगढ़ स्थितियां हैं वे समाप्त हो सके, और साथ ही साथ हमारी जो भीतर में, देह में जो चक्र हैं वे पूर्ण रूप से सक्रिय और क्रियाशील हो सके। उन्हें आत्मसात करने के लिए हम भगवान श्री कृष्ण के उन जो 16 श्रेष्ठ में कलाएं हैं उनका हम विवेचन संपन्न करेंगे। प्रथम रूप से वे श्री धन संपदा से युक्त रहे हैं, अर्थात आत्मिक भाव से वे धनी रहे हैं। जिनके पास में आत्मा के स्वरूप में, अर्थात हृदय भाव के स्वरूप में जो एक सुश्रेष्ठ में चिंतन रखता है, तो उसके जीवन में किसी भी तरह से श्री की यानी श्रेष्ठता की कमी नहीं रहती है, धन की कमी नहीं रहती है।
और साथ ही साथ उन्होंने इसी श्री धन संपदा के फलस्वरूप नूतन नूतन स्वरूप में मथुरा वृंदावन का परित्याग करने के बाद द्वारका में नूतन नगरी का निर्माण किया। तो वे केवल इस श्री धन संपदा के माध्यम से ही ऐसा विशाल विशाल निर्माण की प्रक्रिया को संपन्न करना वह भगवान श्री कृष्ण का ही एक चैतन्य भाव रहा है। और साथ ही वे भू संपदा के भी मालिक रहे हैं, अचल और संपत्ति के, और साथ में प्रजापालक भी रहे। द्वारका में लाखों लाखों को उन्होंने शरण दी और उनके वे पूर्ण रूप से एक सही राजा का भाव चिन्ह होता है कि वह प्रजापालक स्वरूप में बने, उनका संरक्षण स्वरूप में बने। और ठीक उसी तरह से हमें भी अपने आप को एक राजयोग में स्थितियों से युक्त होना है। तो हमारा भी जो भी परिवार है उसका भी हम पूर्ण रूप से एक पालक स्वरूप में उन्हें सही रूप से निरोहित करें, पालक स्वरूप में उन्हें निरंतर ऊर्जा और चेतना प्रदान करें। तो निश्चित रूप से हम अपने परिवार के भी सुश्रेष्ठ में राजयोग में सुक्रियाओं से प्रजापालक स्वरूप में हम भगवान श्री कृष्ण स्वरूप में अपने आप को निर्मित कर सकते हैं। और साथ ही साथ वे कीर्ति, यश और समृद्धि से भी युक्त रहे। किसी भी स्वरूप में उनकी समृद्धिशालीता की स्थितियों में या कीर्ति भाव में, यश भाव में न्यूनता नहीं रही। उनका यश सम्मान चारों ही दिशाओं में गुंजित रहा। कोई भी दिशा से में ऐसा नहीं कि विशेष रूप से तो उनके असुर और जो भी शत्रु भाव से युक्त थे वे भी उनसे सम्मोहित हो जाते थे। और साथ ही साथ उनके विश्वास के भाव में निरंतर वृद्धि होती थी। एक असुरों के, राक्षसों के भाव चिंतन में इस तरह का परिवर्तन लाना बहुत ही सुश्रेष्ठ में स्थितियाँ हैं। और उनकी मान सम्मान हर दिशा में सक्रिय और क्रियाशील रही। और वे ईला वाणी और सम्मुखता से भी युक्त रहे, जो कि उनकी वाणी को सुनकर क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी सम्मोहित हो जाता था। एक वाणी में भावचिंतन ऐसा ही होना चाहिए कि सामने वाला कितना भी क्रोध में स्थिति में हो तो वह एकदम शांत चित्त हो जाए। ऐसा हमारे वाणी के भीतर में एक ओज होना चाहिए। सब कुछ हमारे भीतर में कलाएं विद्यमान है, उन्हें चैतन्य और जागृत करने के लिए ही विशेष रूप से यह साधनात्मक कार्यक्रम हम जगन्नाथपुरी में वह सप्तचक्र कुंड जागरण के रूप में और सर दुख भंजन क्रिया के रूप में हम संपन्न करेंगे। इसलिए हमारे भीतर में भी वह सम्मुख भाव चिंतन हो। सम्मुख भाव चिंतन आता है केवल और केवल वाणी के माध्यम से। और वाणी का एक ओज किस तरह से हम क्रियाशील कर रहे हैं उसी के भाव चिंतन के माध्यम से सामने वाला हिप्नोटिज्म हो जाता है, हमारे साथ में वह वशीकरण से युक्त हो जाता है, हमारा वह आज्ञा पालक बन जाता है। एक आज्ञा पालक बनाना कोई दंड के माध्यम से या क्रोध के माध्यम से आज्ञा पालक नहीं बनाना है, वह हमारी वाणी के माध्यम से अपने आप में ही सम्मत हो जाए और वह हमारा एक अनुसरण करने लगे, हमारी आज्ञा को वह पूर्ण रूप से पालन करने लगे। और साथ ही साथ वे लीला, आनंद और उत्सव से युक्त हैं, लीलाधर है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर भी कहा जाता है। वे निरंतर किसी भी स्वरूप में, आपने इतनी बार महाभारत को देखा होगा, उस एपिसोड को देखे होंगे, कहीं भी वे क्रोध अवस्था में नहीं रहे। चाहे वे कौरवों के साथ में गए हों या युद्ध क्षेत्र में गए हों और कौरवों की अक्षुण्ण सेना भी रही हो, पर तो कहीं भी उन्होंने उनको क्रोध मुद्रा में नहीं देखा। इसीलिए विशेष रूप से वे लीलाधर स्वरूप में सक्रिय और सम्मोहन युक्त रहे हैं। और साथ ही साथ में भगवान श्री कृष्ण कांति, सौंदर्य और आभा से युक्त रहे हैं। उनका जो ही हम एक स्वरूप देखते हैं तो भीतर में एक ऊर्जा का संचरण का विस्तार होता है और उसी ऊर्जा संचरण के फलस्वरूप प्रत्येक मनुष्य उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। हम उनके चित्र को देखते हैं या उनकी आभा को देखते हैं तो हमारा भी भाव चिंतन आता है कि किस तरह से वे एक कांति, सौंदर्य और आभा से भले ही श्याम वर्ण के हैं, परंतु उनका एक आभा चित्र हमें
अपने आप को सम्मोहक मान लगता है। हम अपने आप को उनसे एक चेतना को आत्मसात करने का भाव चिंतन को एक चेतन में तेज कांति से युक्त लगता है। एक चेहरे पे एक ओज की वृद्धि का भाव चिंतन आता है, कैसे कांति में उनका चेहरा है, और भीतर में एक सुऊर्जा के भाव चिंतन का विस्तार होने लगता है। और साथ ही साथ वे विद्या, मेघा और बुद्धि से भी परिपूर्ण रहे। असीम असीम ज्ञान था, कितना भी उन्हें क्रोध दिला देते थे, परंतु वे उनके भीतर में कभी भी अज्ञानता प्रवेश नहीं करती थी। और साथ ही साथ अनर्गल क्रियाएं कौरवों के द्वारा करने पर भी, या शिशुपाल के द्वारा, या कंस के द्वारा, या अनेक अनेक तरह के जो भी नागों ने उन्हें पास जकड़ा, तो उस समय भी उनकी बुद्धि कभी भी भ्रमित नहीं हुई, और उन्होंने अपनी ऊर्जा के माध्यम से, मेघा के माध्यम से उन्हें सम्मोहित कर दिया। और शांत चित्त भाव से, जो जिस तरह से शिशुपाल को वरदान था कि उसे 100 गुनाह उसके माफ कर दिए जाएंगे, जो ही 101वां गुनाह या कोई भी वह प्रताड़ित वाली स्थितियां करेगा तो उसका नाश हो जाएगा। तो वैसी क्रिया शिशुपाल के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने की। और साथ ही साथ वे वेद और वेदांग से भी परिपूर्ण रहे। उन्हें सभी वेदों का पूर्ण ज्ञान था, और साथ ही वे संगीत कला में पारंगत थे। इसीलिए तो वे हर समय अपने साथ में मुरली रखते थे, और उस मुरली के माध्यम से वह संगीत का प्रवाह होता था। मुरली में, लकड़ी की काष्ठ की मुरली में कोई विशेष चेतनता नहीं होती है। वह चेतनता का भाव आता है कि मैं अपने होठों से लगाकर किस तरह से उसका एक उन्हें चेतना प्रदान कर रहा हूँ, क्रिया कर रहा हूँ, उसके भाव से ही मुरली से संगीत प्रस्फुटित होता है। मुरली के अंदर ऐसे नहीं कि कोई मुरली 2000 की है या 20,000 की है तो बहुत ज़्यादा एकदम बहुत सुरीला स्वर निकालेगी। सुरीला स्वर तो एक भीतर में एक सरस्वती भाव चिंतन का क्रियाशील होगी, तब वह सुरीला स्वर उस मुरली के माध्यम से वह स्पंदन करने से किस तरह से तब वह सुमधुर स्वर निकलता है। और इसी वाणी के माध्यम से और संगीत के कला के माध्यम से गोपी ग्वालाएं मालाएं गायें मोहित हो जाती थी, और उनको सुनकर वे विशेष रूप से उनकी ओर दौड़ी चली जाती थी। ऐसे भाव चिंतनों से इस तरह की 16 कलाओं को भी हम अपने जीवन में भी परिपूर्ण कर सकते हैं, चाहे वह भू संपदा, श्री, यश, कीर्ति, समृद्धि, लीला, आनंद, उत्सव, वाणी, सम्मोहकता, आभा, विद्या, मेघा, बुद्धि, ये सब कुछ जिस तरह से हमारा स्वरूप है वैसा ही स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का रहा है। उनमें कोई एक शरीर में कोई उनका भेद नहीं रहा, चेहरे में कोई उनका भेद नहीं रहा, परंतु उत्तरोत्तर धीरे धीरे अपने आप को वे वेद वेदांगों से युक्त किया, और उन्होंने भी सांदीपन ऋषि से ज्ञान को प्राप्त किया, और दीक्षाओं से अभिभूत होने पर ही वे योगेश्वर में बन पाए, योगमय स्थितियों से। इसलिए मैंने पहले भी बताया था कि भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, इसको हम हर तरह से योगमय स्थितियों का हम धीरे धीरे विस्तार करते हैं, तो हमारे भीतर में भी ये सब कलाएं विद्यमान हैं। उन्हें क्रियाशील करना है। उन्हें क्रियाशील करने के लिए ही जो भी हमारे भीतर में चक्र है, उन सप्त चक्रों को हम जागृत करने की क्रिया का भाव सद्गुरु सानिध्य में हम संपन्न करेंगे, और वह आपको सुअवसर 16, 17, 18 दिसंबर को प्राप्त होगा। इस सुअवसर का आप लाभ प्राप्त कर लेंगे, तब तो आपके जीवन में एक सुपरिवर्तन वाली स्थितियाँ आ जाएंगी। अक्सर मैंने देखा है कि साधकों का यही चिंतन रहता है कि भले ही हम 4 महीने 6 महीने पहले ही कोई भी तरह की साधनात्मक शिविर का एक व्यवस्था प्रारंभ करते हैं, परंतु वे एक सुप्त अवस्था में ही रहते हैं,
देख लेंगे, कर लेंगे, चिंतन कर लेंगे। इसी कारण से तो हमारे प्रत्येक कार्य में सुप्त अवस्था ही रहती है। जब हमें ये चिंतन है कि हमें जगन्नाथपुरी धाम में जाना है, तो क्यों नहीं जो ही हमारे जहाँ व्यवस्था बस की या ट्रेन की जैसी व्यवस्था प्रारंभ होती है उस समय हम अपने आप को व्यवस्थित कर दें। बहुत बड़ा कर लेंगे, अभी तो 3 महीने पड़े हैं, अभी तो 50 दिन पड़े हैं, अभी तो 2 महीने पड़े हैं, अभी तो 1 महीना पड़ा, 15 दिन पड़े हैं, करा लेंगे। उससे करा लेंगे एक चक्कर में ही हम प्रत्येक कार्य में भी हमारे ऐसी स्थितियाँ रहती है। इसलिए फिर हम ऐसा शुभ अवसर होता है, उससे हम उसको हम सही रूप से आत्मसात नहीं कर पाते। चाहे होली शिविर में जोधपुर आना है या हमें विशेष रूप से शिवरात्रि शिविर में वाराणसी बनारस में जाना है, एक चिंतन भाव रखते हैं, हाँ जाना है, जाना तो है गुरुजी। और उसमें ऐसा नहीं कि हम समय रहते उसको हम व्यवस्थित करें, पहले से हम अपने आप को नियोजित करें, वो हमारे भीतर में एक चिंतन नहीं रहता है। प्रत्येक कार्य में भी ऐसे ही होता है। साधना शिविर में आने का भाव चिंतन नहीं है। प्रत्येक घरेलू कार्य हो, चाहे पारिवारिक कार्य हो, चाहे स्वयं के प्रति भी कार्य हो, उस कार्य में प्रत्येक कार्य को हम अधिक से अधिक फालतू समय काम व्यय करते हुए लंबा करने की, देरी से करने की व्यवस्था करते हैं। इसी कारण से हमारे जीवन में प्रत्येक कार्य में रुकावटें, बाधाएं, अड़चनें, अवरोध, संताप, दुख, कष्ट, पीड़ाएं इसी कारण से आती हैं। उसके मूल स्थितियों में हम ही होते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जो भी हम जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता, आलस्य, प्रमाद करते हैं ना, ये हमारे खर्राटों की तरह होता है। कई अधिकांश लोग खर्राटे लेते हैं, रात में सोते हैं ना, खर्राटे लेते हैं, और वह खर्राटे जो भी लेता है उसको तो एहसास नहीं होता है, परंतु जो साथ में सो रहा है वह बहुत ही व्यथित और परेशान सा हो जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारे भीतर में ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता के भाव चिंतन है ना, तो हमें तो वह महसूस नहीं होगा, पर दूसरों के प्रति जो रखेंगे उससे वह एहसास होता है, और उस कारण से वह व्यथित और परेशान सा होता है, और उसका भाव चिंतन हमें भी प्राप्त होता है। इसलिए इस तरह के खर्राटों को, जो ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता, शत्रु भाव, आलस्य, प्रमाद, किसी भी कार्य को देरी से करने का भाव चिंतन है, वह हम जितना जल्दी हम उसे निवृत्त होने की क्रिया करेंगे, उतना ही जीवन में एक सुश्रेष्ठ में स्थितियों से हम युक्त हो पाएंगे। और विशेष रूप से वैज्ञानिक दृष्टि से, मेडिकल दृष्टि से खर्राटे क्यों आते हैं कि हार्ट में धीरे ब्लॉकेज वाली स्थिति आ जाती है। एक रक्त का संचरण सही ढंग से नहीं होता है, और उस संचरण को सक्रिय और क्रियाशील करने के लिए हार्ट को और अधिक ताकत लगानी पड़ती है, और वह ताकत मुंह खुला रख के जोर से आवाज़ के माध्यम से, सांस जोर से हम लेंगे, जोर से हम छोड़ते हैं, उसके माध्यम से वह खून का संचरण वह सक्रिय और क्रियाशील कर पाता है। और जितना जीवन में खर्राटों की वृद्धि होगी, जितनी हार्ट में ब्लॉकेज होगा, उतना ही जल्दी ही साइलेंट अटैक वाली स्थितियाँ आती हैं। अब आपको चिंतन करना है कि हमें किस तरह से अपने हृदय पक्ष को एक बराबर क्रियाशील और गतिशील रखना है। उसी के लिए विशेष रूप से यह सप्त चक्र जागरण की जो भीतर में चक्र हैं उन्हें हम सक्रिय और क्रियाशील कर सकें, उन्हें चैतन्य कर सकें। उसी के लिए विशेष रूप से ऐसे जगन्नाथपुरी धाम में सब परिवार आपको आना ही है। एक चिंतन भाव होना चाहिए कि ना हमारे सदगुरुदेव का एक विशेष रूप से चिंतन भाव है, प्रसन्न भाव है, और ऐसा एक पवित्रता में 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम है। ऐसे धाम पर हम उस सदगुरु आदेश से, भगवान निखिलानंद जी महाराज के आदेश से हम सब परिवार पहुँचेंगे, तो निश्चित रूप से पूरे परिवार में एक सुचेतना, सुश्रेष्ठताओं की वृद्धि होगी। और बाकी तो अनेक तरह के अवरोध तो जीवन में आते ही रहेंगे। उन अवरोधों को तो आप समाप्त करते स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। उनका आप चिंतन करेंगे, तब तो आप जीवन में आनंदमय शक्तियों से युक्त नहीं हो पाएंगे, जीवन में एक देवमय शक्तियों से युक्त नहीं हो पाएंगे। तो यदि हमें जीवन में देवमय शक्तियों से, सुश्रेष्ठमय शक्तियों से युक्त होना है, तो यह एक चिंतन भाव करते हुए कि मुझे, मेरा लक्ष्य किसी भी तरह से जगन्नाथपुरी धाम में इस 16 दिसंबर को इनमें पहुंच ही जाना है। उस चिंतन भाव से आप सक्रिय और क्रियाशील होंगे, तो सदगुरु कृपा से निश्चित रूप से आप सकुशल सब परिवार आप आनंद भाव से वहाँ उस चैतन्य भूमि पर, भगवान श्री जगन्नाथ जी की तपोभूमि पर आप आ पाएंगे। और ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ कि आपकी यह यात्रा हर रूप में सुसफलमय, सुश्रेष्ठ में बन सके, और जो भी आप अभिलाषा इच्छा लेकर आप वहाँ पर आए, वे अभिलाषा इच्छाएं आपकी यथाशीघ्र परिपूर्ण हो सके, और आने वाला नूतन वर्ष हर रूप में सुमंगलमय,
सुचेतना से युक्त हो सके और आपके भी जीवन में भगवान श्री कृष्ण की तरह 16 कलाओं से परिपूर्ण हो सके। इस जगन्नाथपुरी धाम में आपके आगमन से निश्चिंत रूप से आप जो भी अभिलाषा इच्छा चिंतन भाव लेकर आएंगे, वे अभिलाषा इच्छाएं पूर्ण होने की पूरी व्यवस्था सद्गुरु दयानंद महाराज की ओर से सक्रिय और क्रियाशील रहेगी। और इसीलिए वहाँ पर अपने आप को योगेश्वर में बनाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाओं से परिपूर्ण होने के लिए विशेष रूप से साधनात्मक भाव चिंतन की चेतना प्रदान की जाएगी। और साथ ही साथ में कुंडली जागरण के जो भी सप्त चक्र हैं, विशेष रूप से वह चिंतन भाव के रूप में मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इस चक्रों के जागरण के माध्यम से जो हम इस आज्ञा चक्र की ओर प्रवेश करते हैं, तो जैसे जैसे हम भीतर में आत्मिक भाव से हम जो निर्देश देते हैं, वे आत्मिक भाव से निर्देश हमारे सफल और संपन्न होते हैं। और सहस्रार चक्र के जागरण होने से एक सामान्य मनुष्य सभी सुश्रेष्ठताओं से युक्त हो पाता है। वह सर्वज्ञानी और योगेश्वर में सुशक्तियों से, पुरुषोत्तम में सुशक्तियों से युक्त होता है। ऐसे ही सब तरह के सब चक्रों को हम चैतन्य और जीवित जागृत में अपने भीतर में क्रियाशील कर सकेंगे। और उसी के लिए विशेष रूप से 16, 17, 18 दिसंबर को जगन्नाथपुरी धाम में वह विशेष साधनात्मक महोत्सव हम सद्गुरु कृपा से संपन्न करेंगे। और आने के लिए कि आप निर्विघ्न रूप से आपकी यात्रा सुसफल हो और पूर्ण आनंद और प्रसन्न भाव से उस यात्रा को संपन्न कर सके, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। हरि ओम।